हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि म्यूशन और उसी लेडी के पास एक पर्सन कार से उतर के आ रहा होता है और वो लेडी खुश होती है कि वुलंग उसके पास आ रहा है। तो जैसे ही वो सामने आता है तो वो यांग होता है। तो म्यूशन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो लेडी कहती है तुम कौन हो। तो म्यूशन उसे कहती है कि मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ, तो जो कुछ तुमने लिलिन के साथ किया है वो मैं हरगिज किसी और के साथ नहीं होता देख सकूंगी, और जो कुछ तुमने उसके साथ किया तुम्हें मैं सबक जरूर सिखा के रहूंगी। तो वहाँ पर ही यांग म्यूशन को गोद में उठाता है और कहता है कि तुम्हारा पाँव जख्मी है, पहले तुम चलो मैं तुम्हें पट्टी कर देता हूँ, और वो उसको वहां से लेके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि म्यूशन लिलिन के पास होती है और वहां पर ही उसके पास बैठती है और उसको समझाती है कि जो कुछ मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ तुम्हें सुनकर कड़वा लगेगा। तभी वो कहती है कि शादी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंस और प्रिंसेस की तरह जिंदगी गुजारो, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज होती है। तो वहां पर ही लिलिन कहती है लेकिन मेरे नजरिए में तो शादी में बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो म्यूशन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत से हार्डशिप से आपको गुजरना पड़ता है। खैर मेरी शादी तो इतनी कामयाब नहीं गुजरी, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम्हारी सक्सेसफुल रहे। तो लिलिन उसे कहती है कि नहीं, तुम दोनों मायूस मत हो, सब कुछ ओके हो जाएगा। तो म्यूशन कहती है खैर मेरी बात को छोड़ो, और वहां पर ही म्यूशन लिलिन को हैप्पी मैरिड लाइफ विश करती है। अब लिलिन का वेडिंग डे होता है और वहां पर ही ये वुलंग का वेट कर रही होती है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है, सब वेट करते हैं। तो अचानक से वुलंग सामने से आता है। तो लिलिन उससे पूछती है कि तुम कहाँ रह गए थे। तो वो उसे कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में बताऊंगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वुलंग की कॉलीग सामने से आ रही होती है। लिलिन जैसे उसको देखती है तो कहती है कि वुलंग ये यहाँ क्या कर रही है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी वो उसे कहते हैं कि मैंने इसे मना किया था, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रही है। तभी फिर वो उसको कहती है कि बस कर दो, तुम कार पार्किंग के पास इसके साथ खड़े थे ना, तुम वहां पर थे ना, मुझे सब पता है। तभी फिर वो उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और एक पर्सन कहने लग जाता है कि शादी स्टार्ट होने जा रही है, ये सब क्या चल रहा है। तभी वो कहती है कि आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। तो वहां पर ही वुलंग उसे समझाते कि तुम क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। तभी वो उसे कहती है कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, अगर तुमने कुछ और बात करनी है तो मेरी डाइवोर्स लॉयर म्यूशन से बात करना, अब मैं नहीं रह सकती। तभी वो फिर सामने जाती है म्यूशन के पास। तो म्यूशन कहती है कि हुआ क्या है। तभी वो इसे कहती है कि बस मैंने सोच लिया, मैं इसे ब्रेकअप करूंगी। तो वहां पर यांग कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारा डिसीजन होगा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो वो वहां से चली जाती है और वुलंग के पेरेंट्स पीछे से उसको पुकार रहे होते हैं। तो म्यूशन कहती है कि आंटी अंकल, अगर आप लोगों को कोई काम हो तो ये मेरा कार्ड रखें। तो आंटी अंकल उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम एक लॉयर हो, तुम खुद अपनी शादी को नहीं बचा सकी, इसलिए तुम उसको भी बहका रही हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, हमें सब पता है। और वहां पर ही वो उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे होते कि लॉयर्स होते ही ऐसे हैं, सबकी डाइवोर्स करवाते हैं। तो वहां पर ही यांग आंटी अंकल से एक्सक्यूज करके म्यूशन को वहां से लेके चला जाता है। अब म्यूशन लिलिन को चिल कर रही होती है, लेकिन वो रोई जा रही होती है और रोते रोते वो उसे कहती है कि अब मुझे भूख भी लग रही है। तो वहां पर ही म्यूशन उसको पिलो देती है और कहती है कि इसे वुलंग समझ के तुम मारती रहो, तब तक मैं तुम्हारे नूडल्स बनाती हूँ। अब म्यूशन को कुकिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। तभी फिर वो नूडल्स बनाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन उससे नहीं बनता। तो वो भाग कर जाती है और वहीं लिलिन कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती कुछ सॉसेस लेने जा रही हूँ। तो जैसी डोर ओपन करती है सामने से यांग खड़ा होता है और उसने कुछ सामान लाया होता है। तो उसे कहती है कि तुम यहाँ। अब वो जैसे ही अंदर आता है तो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ होगा। तभी फिर वो उसको कहता है चलो बैठो, और वहां पर ही वो मरहम निकाल कर उसके जख्म पर मरहम करने लग जाता है। तो लिलिन इनको देखती है और कहती है कि लगता है कि तुम लोग मुझे भूख सुखाते रहोगे। तो वहां पर ही यांग कहता है कि एक बात तुम्हें समझनी चाहिए कि एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ में भी अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स होती हैं। तो वहां पर ही म्यूशन उसको देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि यांग ने कुकिंग की होती है और कहता है कि खाना रेडी है। तो वहां पर ही ये लोग सब बैठकर खाने लग जाते हैं। अब जैसी नूडल खा रही होती म्यूशन तो अचानक उसकी सामान पे नजर जाती है। तो वहीं वो यांग को कहती है कि तुम अकेले नहीं आए हो ना। तो फिर उसे कहता है तुम्हें कैसे पता लगा। तभी वो कहती है कि जो तुम सामान लाए हो उनमें हाफ चीजें तो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पता है कि वुलंग तुम्हारे साथ आया होगा और वो कुछ सामान लेकर आया होगा लिलिन के लिए। तभी वो कहता है कि हाँ वो नीचे ही है, वो ऊपर आने की हिम्मत नहीं करा, लेकिन वो कुछ बात करना चाहता है लिलिन से। लेकिन लिलिन खफा होने लग जाती कि नहीं, वो अपनी कॉलीग को शादी पे लिया है ना, मेरे लिए यही काफी है, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, और वो खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। अब म्यूशन और यांग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं और लिलिन और वुलंग के मैटर को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अचानक से यांग उससे क्वेश्चन करता है कि जब तुम नीचे गैरेज में थी तो तुम्हें मेरे बारे में ख्याल नहीं आया था। तभी फिर वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो सबसे पहले यांग को ही कॉल करने जा रही होती है, लेकिन करते करते रुक जाती है और वहां पर ही वो देखती है कि यांग के इसको बहुत ज्यादा मैसेजेस भी आए होते हैं कि तुम अच्छे से खाया पिया करो और अच्छे से दरवाजा वगैरह लॉक कर लिया करो और अपना अच्छे से ध्यान भी रखा करो। अब वो ये मैसेजेस पढ़ भी रही होती है और उसको मैसेज करते करते रुक जाती है, लेकिन वो नहीं करती। तभी फिर वो कहती है कि मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊंगी कि सबसे पहले मेरे माइंड में तुम ही आए। तभी फिर वो उसे कहता है कि तुमने फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो फिर वो उसे कहती है कि मैंने सोचा था कि जिनका काम है वही प्रोफेशन वाले ये काम करें,
तभी फिर वो उसे कहता है कि इसका मतलब तुम मुझ पर डिपेंड नहीं करना चाहती, तो वो उसको थोड़ा सा पुश करता है। तभी फिर ये दोनों ने पी रखी होती है तो वो हंसने लग जाती है कि मुझे पुश तो मत करो। अब ये दोनों हंस रहे होते हैं। फिर अचानक से ये कहती है कि यांग, मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मैं अपने सारे काम खुद करूंगी, लेकिन जैसे ही हमारी शादी हो गई तो मैं तुम पर डिपेंड करने लग गई और तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गई। तो यांग उसे कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। तो उसे कहती तुमने क्या गलत किया? तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा सेलफोन नहीं चेक करना चाहिए। तो वो हंसने लग जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि जिस तरह से मैंने तुम पर ट्रस्ट ना किया और ये टेस्ट मैंने चेक किया, ये बहुत ही बुरा मुझे लगा। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब जिस तरह प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं तो पीछे से लिलिन इन्हें देखती है और कहती है कि एल्डर सिस्टर ये क्या? तो दोनों उसको देखते हैं। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग जारी रखो, और वो लेट जाती है। तो ये दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इन तीनों ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है तो अचानक से सोफा पे म्यूशन के पास जाकर यांग बैठ जाता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग नशे में होते हैं और वहां पर ही म्यूशन इसके थोड़ा करीब होती है। तो ये इसको देखता है और इसके हाथ पे हाथ रखने लगता है और अचानक से इसके करीब जाकर इसको किस करने लगता है। अब किस करने ही लग रहा होता है तो अचानक से वो लिलिन को देखता है। तो लिलिन इनकी वीडियो बना रही होती है और इसको इशारा करती है कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। तो वहां पर इसको ये थम्स अप करके साइड पर होकर सो जाता है। तो जैसी सुबह इनकी जाग होती है तो अचानक से ये करवट बदल के हक करता है म्यूशन को। तो अचानक से फिर इसकी जाग होती है तो ये आराम से अपना हाथ हटाता है और चुपचाप वहां से उठ के जाने लगता है। तो म्यूशन पीछे से उठ जाती है और उसे कहती है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे थे? तभी उसे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं नर्वस हो रहा हूँ? तो वो कहती है तुम्हें ये डर है ना कि मैं इस बात पे भी तुम पे कोई मुकदमा ना कर दूं। तो उसे कहता है ऐसा नहीं है। तो कहती वेट, लिलिन कहाँ है? तभी फिर ये लोग लिलिन को ढूंढते हैं तो अचानक से ये टेबल पर एक पेपर देखती है। उसमें ये कहती है कि अच्छा वो बिल्कुल ठीक है, उसने यही लिखा है। अब वो यही रीड कर रही होती है तो अचानक से यांग कहता है कि हमारी कैट कहाँ गई? तो वहां पर ही ये कहती है कि हाँ वो कहाँ गई, और ये लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये दोनों नीचे सोसाइटी में जाते हैं, अपनी कैट जिसका नाम टू पिलर होता है उसको ढूंढते हैं और आवाजें लगाते हैं, लेकिन इनको कैट नहीं मिलती। फिर ये लोग कैट की गुमशुदगी का बैनर्स भी जगह जगह लगा देते हैं। तभी फिर ये जा ही रहे होते हैं कि म्यूशन के पाँव पे जो जख्म होता है वो थोड़ा खराब होता है, इससे चला नहीं जाता। तो वहां पर ही यांग कहता है कि तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ, चलो तुम साइड पे चलकर बैठो। अब वो उसको बिठाता है और अपनी पॉकेट से बैंडेज निकालता है और उसको लगाने लगता है। तो वहां पर ही म्यूशन उसको देखती है और कहती है कि तुम्हारी अब तक आदत नहीं गई ना, तुम इस तरह का सामान अपने पास अभी तक रखती हो। तो फिर वो उसे कहता है कि ये मेरी आदत कैसे जा सकती है। अब वो उठने लगती है तो वो उसको बिठा देता है कि नहीं, मैं खुद कैट को ढूंढ लूंगा, तुम यहाँ बैठी रहो। तो जैसे ही वो जाता है तो ये अपनी कैट के लिए वरीड होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन ये लोग किचन का टैप ठीक कर रहे होते हैं। तो टैप ठीक करते करते ये दोनों आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। अब जैसे ये लोग मस्ती करते हैं तो इनके घर में एक कैट आती है, यानी वही टू पिलर। तब से ये लोग उस कैट को पालने लग जाते हैं। अब ये ऐसे ही परेशान बैठी होती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि यांग कैट को ले आता है। तो जैसे ही वो कैट को देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने ठीक कहा था कि मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती। मैं टू पिलर को अपने साथ लाई थी लेकिन मैं इसका भी ध्यान नहीं रख पाई। तो वहां पर यांग इसे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा भी और टू पिलर का ध्यान रखता रहूंगा। और वहां पर वो उसको हक करता है और फिर वो उसको देखने लग जाती है। अब म्यूशन किचन में होती है और यांग अपनी किटी के साथ मस्ती कर रहा होता है और वहां पर ही वो झूठ कहने लग जाता है कि टू पिलर मुझे मत काटो ना, तुम अपनी मॉम की तरह कितनी हार्टलेस हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि किटी चली जाती है और म्यूशन ऑरेंजेस काटकर उसके सामने रखती है और उसे कहती है कि आज खैर तो है ना। तभी वो मुस्कुराने लग जाता है और उसके सामने हाथ करके कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी सन यानी टू पिलर ने मुझे किस तरह से काटा है, अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वो कहती है कि बस कर दो ना, चलो उठो और कुकिंग करो। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, आज मैं नहीं कर सकता, मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर वो उसे कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करती कि आज तुम कुकिंग करो। तो उसे कहती क्या मैं, आर यू श्योर? तो उसे कहता है कि हाँ। तभी वो उसे कहती है चलो ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे और मुझे डांटोगे नहीं। तभी फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कितना सब्र वाला इंसान हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम चलो मैं तुम्हें कुकिंग सिखाता हूँ। तो वो उसको वहां से लेके चला जाता है और ये पार्ट यहाँ एंड हो जाता है।